हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। कहाँ से आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 19। और आज का श्लोक कठिन है। अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो ठीक है। तो जितना मुझे समझ में आया उतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा भी कठिन नहीं है। अगर शांत भाव से अगर कोई सुन रहा है सही से तो समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर ची चे पै पै हो रही है तो समझ में नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोगों के पास यानी भारत में क्या है कि आध्यात्मिक भारत में आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत भंडार है। जहां देखो वहां कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा। इतना विदेशों में नहीं मिलता, भंडार है। लेकिन है बहुत गंभीर। ये नहीं है कि भंडार है इसका मतलब गंभीर नहीं है। भंडार है बहुत, लेकिन गंभीर बहुत है। लेकिन इसको सरल बनाने के लिए कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु जो आए और इस ज्ञान को बहुत सरल भाषा में बना के हमें दे दिया है। क्या करना है? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण के गुरु के पास जाना है, प्रणिपातेन उनसे प्रश्न करना है, पूछना है, और फिर इस ज्ञान को यथावत दूसरे को ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। यही करना है। तो यह श्लोक कठिन है। कठिन है मतलब बहुत सूक्ष्म है। मतलब समझोगे तो क्या बात बोली जा रही है तो समझ में आ जाएगा। जैसे कल के श्लोक की थीम क्या थी? कल क्या बताया गया था कि जो रजोगुण में कर्म करते हैं या जो रजोगुणी हैं, जो रजोगुण में मरते हैं वो उच्च लोकों को जाते हैं, और जो तमोगुण में मरते हैं वे नीचे के लोकों में जाते हैं, और जो रजोगुण में मरते हैं वे इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ये बताया गया था, ठीक है। तो अब इस श्लोक से ये क्लियर हो जाएगा कि इस पूरे अध्याय का प्रयोजन क्या है। ये पूरा अध्याय का प्रयोजन क्या है, क्या भगवान बताना चाह रहे हैं इस पूरे अध्याय में। ये बताना चाह रहे हैं कि हम सत्वगुण में स्थित हो जाएं। क्योंकि हम तो पूरे तीनों गुणों से क्या सुन रहे हैं? सत्वगुण अच्छा है, सत्वगुण अच्छा है, इसमें स्थित हो जाओ, इसमें स्थित हो जाओ। तो क्या यही उद्देश्य है इस पूरे अध्याय का कि सत्वगुण में स्थित हो जाओ? ये नहीं है, यही बताना चाह रहे हैं लोग। तो ये इस श्लोक से समझ में आ जाएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। जो बताना चाह रहे हैं वो इस श्लोक में तो यहां बोल रहे हैं, उससे पूरे अध्याय का प्रयोजन समझ आ जाता है। इन गुणों का वर्णन इसलिए नहीं हुआ कि हम सत्वगुण के प्रति आसक्त हो जाएं, अपितु ये देखें कि इस जगत में ये गुण
किस तरीके से क्रियामान है, क्रियामान है मतलब चलायमान है, कोई चीज चल रही है, चलायमान है, ये देखें। इस श्लोकों से हम ये देखें, ये नहीं देखना है कि हम सत्वगुण में स्थित हो जाए, सत्वगुण में आसक्त हो जाए, अपितु ये देखना है कि कैसे पूरे जगत में सभी कार्यों में ये प्रकृति की गुण चलायमान है, क्रियामान है। भौतिक क्रियाओं को करने वाले ये भौतिक गुण ही है। अब अगर आपने ये देख लिया कि भौतिक जगत में जो भी क्रियाएं हो रही है प्रकृति के इन 3 गुणों द्वारा हो रही है, तो फिर आप क्या करोगे? नेक्स्ट क्या सोचोगे? नेक्स्ट क्या सोचोगे? हैं? हाँ, निकलने की सोचेंगे, तो इसीलिए श्लोक बोला जा रहा है। ठीक है, क्या हुआ, फोन क्यों दिया? बाद में हो जाएगा, चार। ठीक है, कहाँ पे था ना? ये फोन कहाँ से बीच में आ जाते हैं अलग। तो समझ में आया क्या प्रयोजन है इसका? हमको पता चलेगा कि इस भौतिक जगत में जो भी क्रियाएं हो रही है भौतिक प्रकृति 3 गुणों द्वारा हो रही है, और सारी क्रियाओं से हम बंधने वाले हैं, तो हम क्या सोचेंगे फिर? कैसे निकले इन गुणों से, यही तो सवाल आएगा ना। तो यही क्वेश्चन अर्जुन अब करने वाले हैं भगवान से कि मैं इन कैसे गुणों से ऊपर उठ सकता हूं। ठीक है, अब इनको देखते हुए कि भौतिक जगत में तीनों क्रियामान है, इनको देखते हुए अपने को इन गुणों से या इन क्रियाओं से व्यक्ति अलग देखेगा। अब एक चीज और ट्विस्ट समझ लो इसमें, सूक्ष्म है। ये सारे प्रकृति के गुणों के हिसाब से सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो मैं ये देख रहा हूं कि एक्चुअली मैं ये क्रियाएं करने वाला नहीं हूं, ये तो प्रकृति के 3 गुण क्रिया करने वाले हैं, यानी इन प्रकृति के 3 गुणों से मैं अलग हूं। यानी मैं अलग हूं, मैं क्रिया जो हो रही है प्रकृति 3 गुणों द्वारा हो रही है सारी चीजें, यानी मैं अलग हूं, मैं क्रिया करने वाला नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? हाँ, आत्मा, जो कि निर्गुण है। ठीक है, गुणों से परे है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, अब इनको देखते हुए अपने को इन गुणों से और क्रियाओं से व्यक्ति अलग देखे, और तब वह, और यह नहीं कि अपने को अलग देखे, भगवान को भी अलग देखे, भगवान भी दिव्य गुण वाले हैं, भगवान भी अलग है इनके। ठीक है, भगवान इन गुणों से दिव्य हैं, तब वह भगवान के भाव को यानी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। ये आज के श्लोक की थी। समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। क्या समझ में आया? भौतिक प्रकृति, इस जगत में सारी क्रियाएं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रही हैं। अब ये देख के हम ये देखें कि ये क्रियाओं से मैं अलग हूं, मतलब हमें अपने आप को अलग देखना है इन क्रियाओं से। एक्चुअली जैसे हमारी लड़ाई हो रही है, कहीं पे युद्ध हो रहा है, तो ये गुणों के कारण हो रहा है, व्यक्ति नहीं कर रहा है, गुणों के कारण हो रहा है, वो गुणों में फंसा हुआ है इसलिए हो रहा है। तो अपने आप को हम उस क्रिया से अलग देखेंगे, नहीं अलग देखेंगे, और हम अलग देखेंगे तो भगवान भी अलग है इन गुणों से। तो फिर हम भगवान के भाव को प्राप्त करने के लिए आगे प्रयास करेंगे कि, और जब भगवान के भाव को प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम जाने का प्रयास करेंगे, ये बताना चाह रहे हैं। तो भाव यानी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएंगे, ये आज के श्लोक की थीम है। कोई बात नहीं, फिर से समझिए। ठीक है, धीरे धीरे फिर से समझिए। जितने भी भौतिक कार्य हो रहे हैं ये गुण के द्वारा हो रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? प्रकृति 3 गुणों द्वारा सारे भौतिक कार्य हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जीव तो पूरी तरह से भौतिक, जीव तो पूरी तरह से निर्गुण है, यानी दिव्य, आत्मा तो दिव्य है ना, आत्मा तो 3 गुणों में नहीं आती, दिव्य है। ये समझ में आ गया कि हम तो दिव्य हैं, सच्चित आनंद हैं, तो वह दुख में कार्य करने का कारण हो ही नहीं सकता। यानी जो दुख में कारण मतलब इस जगत में जो भी कार्य कर रहे हैं, तो जीव तो हो ही नहीं सकता कारण, हम है कारण। हम नहीं, एक्चुअली हमारा शरीर कर रहा है जो प्रकृति 3 गुणों द्वारा बना हुआ है। हम नहीं है, क्योंकि हम दुख के कारण क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो सच्चित आनंद है, तो दुख के कार्य कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि कहीं युद्ध हो रहा है, किसी भी बात पे युद्ध हो गया, मान लो कि कोई कहीं गया और किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या किसी को किसी चीज से लग गई और वहां पे कोई चीखने लगा, अरे ये लग गई, तुम्हारी गलती थी, तू तड़ाक होने लगी। तो अब जिसने भगवदगीता नहीं पढ़ी है वो तो ये सोचेगा, हाँ यार इसकी गलती है, ये हो गया हुआ, लेकिन जो भगवदगीता जिसने पढ़ी है वो क्या सोचेगा? ये रजोगुण के द्वारा हो रहा है, और ये मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं इससे। ठीक है, ये रजोगुण के द्वारा हुआ है, रजोगुण दिख रहा है। तो इसीलिए भगवान ने प्रकृति 3 गुण बता रहा है कि ये बहुत खतरनाक है, कहीं भी लड़ाई करा सकते हैं किसी से भी, थोड़ी सी गलती पे नहीं होता लड़ाई, तुरंत। तो हमें यही देखना है कि एक्चुअली ये तो रजोगुण करा रहा है और मैं रजोगुण नहीं हूं, तो इसका मतलब मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो रजोगुण के कारण हो। और मान लो कि अगर रजोगुण ज्यादा हावी हो गया, हमने लड़ाई कर भी ली, तो बाद में सॉरी बोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति गुणों द्वारा हो गया, लेकिन मैं वो नहीं हूं। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को गुणों से अलग देखना, क्योंकि सारी क्रियाएं गुणों दुख के द्वारा हो रही, इसलिए हम इन क्रियाओं से अपने आप को अलग देखेंगे। हम अपने आप को अलग देखें, यानी मैं अलग हूं और भगवान भी अलग है, तो फिर हमें क्या करना है? इन गुणों से हटके कहाँ जाना है?
भगवान की तरफ जाना है और भगवान के भाव को प्राप्त करना है, यानी सच्चित आनंद भगवान है, सच्चित समान ही हम हो जाएंगे और भगवान के जैसा दिव्य स्वरूप हम भी प्राप्त करके वहां भगवान की सेवा करेंगे, ये है। तो इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, यानी रजोगुण का कोई संबंध नहीं है, मुझे इसमें लिप्त नहीं होना है और इसके अनुसार मुझे कार्य भी नहीं करना है। फिर देखो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इसके हिसाब से हम कार्य करते हैं इसके अनुसार, लेकिन हमें अपने आप को ये देखना है कि मैं ये नहीं हूं, मुझे इसके अनुसार कार्य नहीं करना है। जहां कहीं में लड़ाई वाली बात हो रही है तो अपने आप को रोक लेना है, क्योंकि पता चल जाए कि रजोगुण प्रभावित कर रहा है मुझे, यानी अभी मैं लड़ने वाला हूँ, जैसे मनी अभी मैं लड़ने वाला हूँ, इसका मतलब कि रजोगुण मुझे प्रभावित कर रहा है। तो कब जानेंगे ये? जब ये पढ़ा होगा चैप्टर तभी तो जानेंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा रजोगुण तमोगुण क्या होता है। अभी किसी नए इंसान से बोल दो प्रकृति तीन गुण क्या है, कह रहा प्रकृति के तीन गुण क्या होता है, पता ही नहीं। प्रकृति भी पता हो क्या है, प्रकृति तो पता होगा, प्रकृति कर रही सब कर रही ये तो पता होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया थीम सूक्ष्म रूप से कि क्या बताना चाह रहे हैं भगवान, क्या थीम बन रही है। यानी अल्टीमेट तीनों रस्सी बांधने वाली हैं, हमें इन रस्सियों से ऊपर जाना है, यानी शुद्ध सत्य में जाना, यानी वासुदेव स्थिति में जाना, यानी तुरीय अवस्था में जाना। तुरीय, तुरीय शब्द होती तुरीय अवस्था में, ठीक है। जैसे कि, और यही है दृष्टानुपश्यति। अरे अभी श्लोक तो पढ़ा ही नहीं है। मैंने श्लोक पूरा समझा दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, श्लोक की मीनिंग नहीं समझाई। हाँ मैं ठीक है, ओके श्लोक। न्यान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। न्यान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। ठीक है, समझो। न्यान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानु पश्यति, तू बोल गई क्या? क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? पूरी लाइन पढ़ी ऊपर, क्या मतलब है? दृष्टानुपश्यति, पश्यति होता है मतलब देखना, दृष्टि मतलब देखना। वो क्या देख रहा है कि मैं इन गुणों से अलग हूं, ये देख रहा। तो क्या कर रहा हम, ज्ञानम गुणेभ्य मतलब ज्ञानम मतलब जीव देखता है कि जब जीव यह देखता है कि गुणों के अलावा भौतिक कार्यकलापों का कोई और करता नहीं है, तो ज्ञानम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जीव यह देखता है कि जो जो भौतिक कार्यकलाप है इनको करने वाला कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता कोई और है। कौन है? प्रकृति के तीन गुण है, वो करता है, वही तो करा रहे हैं सारा कुछ, वही करता है। जब यह देख पाता है तो और क्या देखता है? उसने ये देख लिया कि प्रकृति के जो भी कार्य हो रहे हैं उसका कर्ता कोई और है, यानी मैं नहीं हूं, प्रकृति है। और क्या देखता है? और देखता है गुणेभ्यश्चः परम वेत्ति, गुणेभ्यश्चः परम वेत्ति, और वह देखता है कि वह स्वयं गुणों के परे है। और यह भी देखता है कि भौतिक प्रकृति के कार्यों को करने वाला कोई और करता है, ये देख लिया। और क्या देखता है? और मैं स्वयं इन गुणों इन कर्ता से अलग हूं, मतलब ये जो कर रहा है मैं करता नहीं हूं, मैं इस कर्ता से अलग हूं, यानी स्वयं मैं अलग हूं। और वह एक आध्यात्मिक जीव और देखता है कि मैं एक आध्यात्मिक जीव हूं, ये देखता है। और भगवान भी गुणों के परे हैं। गुणे भेष्च परम व्यक्ति, जिस तरीके से भगवान गुणों के परे हैं वैसे मैं आध्यात्मिक जीव हूं, मैं भी गुणों से परे। फिर क्या होता है? मद भावम सोधि गच्छति, तो वह भगवान के भाव को प्राप्त करता है। भगवान के भाव को प्राप्त करने का मतलब क्या है? भगवान के धाम जाना, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करना, भाव, ठीक है, प्राप्त करना। क्या? सच्चित आनंद बन जाता है, उसको आध्यात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है और वो गोलोक धाम चला जाता है। अब समझ, श्लोक समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में कोई बात नहीं। इसीलिए आप ये कह रहे हैं सारा समझा के, दृष्टानुपश्यति, वह अपने को गुणों से अलग देखता है। अपने को गुणों से अलग देखना, अच्छा ठीक है, अलग देख लिया गुणों से, नहीं मैं गुणों से अलग हूं और सारा कुछ जो भौतिक जगत में जो भी कार्य, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं वो गुणों के द्वारा हो रहा हूं और मैं गुणों से अलग हूं। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, आत्मा निर्गुण हूँ, यानी सच्चिदानंद हूँ। अच्छा, तो फिर भगवान भी सच्चिदानंद है, यानी मुझे कहाँ जाना है? भगवान के पास। तो वो भगवान के भाव को प्राप्त, ठीक है। जैसे कि ये इस तरीके से मान लो, जैसे किसी को खाने पे बुलाया जाए, पहले उसकी खूब अच्छे से पिटाई करी जाए और उसको गड्ढे में डाला जाए, खूब धुनाई कर दिया जाए और फिर उसकी मांग वांग काट कूट के फिर बैठा दिया, लो खाना प्रसाद।
ऐसे मिले तो कोई प्रसाद खाने आएगा? तो इसी तरीके से भौतिक जगत है ये, कि यहाँ पे लग रहा है सब कुछ अच्छा है, लेकिन पूरा पिटाई हो रही है। पिटाई होने के बाद चीज दी जा रही है, हमें लग रहा है अच्छा। हम्म? देखो मैंने बताया नहीं, अगर ये सोच लेना कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए आ गए, ये सुख है क्या? सोच लेना, बताओ कैसे सुख है ये? हाथ पैर तो चलाने पड़ रहे हैं ना, पूरे महीने तुम काम कर रहे हो, पूरे महीने कष्ट भोग रहे हो, और खाली एक मैसेज आ गया मोबाइल पे तो खुश हो गए। वो सुख नहीं है, तो कह रहे इसीलिए दुखी है, क्योंकि वो तो मोबाइल में आया ना। और कष्ट तो तुम शारीरिक कष्ट कर रहे हो ना, मान लो घर बनवाओगे तो उसके लिए कष्ट, जो भी करो, शादी कर रहे हो तो उसमें कष्ट, हर चीज में कष्ट है फिर। लेकिन सोच सिर्फ इतना रहे कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, वो सुख है खाली। तो वो सुख है क्या? वो मानसिक सुख है, मन में सुख लग रहा है, वो सुख है नहीं कुछ। ठीक है, ओके। तो दृष्टानुपश्यति यानी अपने आप को गुणों से अलग देखना। तो गुणों से ही शरीर इंद्रिया प्राप्त हुई हैं, गुणों से ही शरीर इंद्रिया प्राप्त हुई, और गुणों के द्वारा ही वो प्रेरित होकर कार्य करती हैं, गुणों के द्वारा ही प्रेरित होकर कार्य करती हैं। और ये मैं नहीं हूं, ये सोचना है, देखना है, ये मैं नहीं हूं। अब वह ये देखेगा तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा उसका कि मैं इनसे कैसे मुक्त हो सकूं, मतलब मैं अब इससे कैसे मुक्त हो सकूं, फंसा पड़ा हूं ना इसमें, तो कैसे मुक्त हो सकूं। तो ये तीनों रस्सियां बंधन है, और निर्गुण होकर कृष्ण की भक्ति यानी कृष्ण के भाव को फिर प्राप्त करता है जब वह सोचता है। क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं ना, इसलिए तो फंसे हैं। अगर अपने आप को आत्मा मान लेंगे, रियलाइज हो जाएगा, यानी भाव के स्टेज पर आ जाएंगे, तो फंसे हैं फिर इस जगत में होके भी नहीं फंसे होते, फिर अलग अमुक्त हो। हम अपने आप को मान रहे हैं ना शरीर, तो हम सोच रहे हैं हम ही फंसे हैं ना, पर हम नहीं फंसे। जैसे मान लो कि हाथ में कट लग जाए, खून निकल जाए, खून किसके निकल रहा है? मेरे खून निकल रहा है, खून तो शरीर को निकल रहा है, पर हम सोचते क्या है? मेरे मेरे खून निकल रहा है, मेरा मेरा किसमें से खून निकल रहा है? हाँ मेरी उंगली, मेरे खून। ओके, इसमें सबको दिखाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, ओके, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब समझ में आ गया? भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है। नहीं, उदाहरण तो सारा बता दिया ना, पूरा पसीना तो इसी में निकल गया है? अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। टेक्स्ट देखो, प्रकृति के 3 गुण ये सब लोग जानते हैं। जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, वो आते हैं गुणाधीन, यानी गुणों के अधीन हैं। और जो मुक्त जीव हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं, मुक्त जीव हैं, वो आते हैं गुणातीत, यानी गुणों को जीत लिया है। और जो कृष्णा है, विष्णु है, ये आते हैं गुणाधीश, यानी गुणों के मालिक। यानी गुणों के मालिक कौन है? कृष्णा। और गुणों को जीत किसने लिया? जो मुक्त जीव है। और गुणों से बंधे कौन है? बद्ध जीव। गुणातीत बोलते रहे ना, मुक्त जीव, मुक्त जीव, गुणाधीश है यानी गुणों के मालिक। जैसे कि अभी है ना, कि किसी ने क्वेश्चन किया कि प्रकृति के गुणों को कैसे पार कर, कैसे ऊपर उठे, तो कैसे उठ सकते हैं? हाँ, कौन सा श्लोक है? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ते, ऐसे कुछ है। ऐसे ही कुछ है इस पे। तो यानी जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, इस माया से, माया को पार नहीं कर सकते, क्योंकि जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो माया को पार कर सकते। हम में इतनी शक्ति नहीं। तो हमें भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, तभी कर सकते। इसीलिए जो अ, निराकारवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, क्योंकि भगवान की शरण में नहीं जाते, इसलिए वो माया को कभी पार नहीं कर पाते, सोचते हैं कि हमें माया नहीं कर, में इतनी शक्ति नहीं है। भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। भगवान क्या है ना, दुरत्या, उसको पार कर पाना बहुत बड़ा, हम अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकते। भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तो पार कर लेंगे। इस तरीके से तात्पर्य। अब कोई बोले अच्छा, तो हम जो जपमाला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ये भी सतोगुण में हो रहा है ना? सतोगुण, ये सोचेंगे नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जो जीवात्मा है, यानी भौतिक कर्म करने वाली आत्मा नहीं होती। भौतिक कर्म करने वाली क्या होती है? प्रकृति के 3 गुण होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक कर्म करने वाली कौन होती है? जीवात्मा। आध्यात्मिक कर्म हम करेंगे, वहां पे भौतिक कर्म, भौतिक प्रकृति का कोई गुण नहीं है।
ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा कठिन लगेगा, तो इसमें पढ़ना ही है। पूरा श्लोक का थीम तो समझ आ दी कि क्या बताना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब है कि भौतिक कर्म जो किए जाते हैं उससे आत्मा को कोई मतलब नहीं, वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होते हैं। लेकिन जो भक्ति वाले कार्य करे जाते हैं वो आत्मा के द्वारा होते हैं, उसमें भौतिक प्रकृति का कोई मतलब नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। कैसे लांघ सकते हैं? मतलब कि बता रहा है कि व्यक्ति पहले आए, देख ले, ट्रेनिंग ले ले, ट्रेनिंग प्राप्त करके कि गुण के प्रभाव का कार्य, गुण जो गुण है तो गुण के प्रभाव यानी क्या कार्य हो रहे हैं, मतलब गुणों के जो प्रभाव है वो क्या कार्य हो रहे हैं। जैसे क्योंकि जब लड़ रहा है ज्यादा तो ये क्या है, अच्छा क्या प्रभाव है, रजोगुण का है। ज्यादा कोई मांस वास खा रहा है, क्या प्रभाव है, तमोगुण का। ये सब देख ले, मतलब ठीक है, ट्रेनिंग ले ले, देख ले, फिर उस गुण के प्रभाव के अनुसार कार्य ना करने की प्रवृत्ति को सीखे। किसी के अंदर में आके सीखे कि ये देखो इस गुण से प्रभावित हो रहा है, हमें नहीं होना है, तो गुण से प्रभावित है, इस तरीके से। जैसे क्रोध आ रहा है तो क्या करें, समझ जाएंगे रजोगुण, तो क्रोध ना करें। लेकिन फिर भी नहीं माने, क्रोध में कर दिया क्रोध, तो फिर क्या करें, गिल्टी फील महसूस करें, पश्चाताप करें, उससे माफी मांगे। क्यों? क्योंकि मैं गुणों के प्रभाव की वजह से बोल गया। और कोई सामने वाला ही बोल रहा है तो क्या सोचना है, गुणों के प्रभाव के कारण बोलना। अरे हमें देखना है, मतलब ऐसा नहीं कि हमसे कर रहा है। मान लो हम देख रहे हैं कि दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है, तो हमें क्या देख रहे हैं, कैसे? हाँ, ऐसे नहीं, मतलब गिल्टी फील होगी, नहीं गिल्टी फील करोगे तो इसका मतलब है ना दोबारा नहीं करोगे। दोबारा करोगे, बार बार गिल्टी फील कर रहे थे, ये तो फिर नाम प्रार्थना है ना, तो भगवान के नाम का बोले, इस तरीके से तो लांग सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। तो माफी मांगनी चाहिए, तो कम से कम इतना समझ में आ जाए कि भाई मैं चैन से बंधा हूँ। चैन से मतलब जंजीर है, इनसे बंधा हूँ। इस श्लोक से इतना समझ लो कि मैं बंधा हुआ हूँ और मुझे बस मतलब छूट के अब इससे निकलना है, यहाँ से बंधा हुआ हूँ मैं। अब मान लो अगर मैं बंधा हुआ हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, मैं कैसे छूटूं इससे। मान लो कोई बीमार है तो क्या सोचेगा, और बीमार पड़ा रहूं। तब मतलब बीमार हूं, पता चल जाए कि मैं बीमार हूं तो जो दवा लोगे, पता ही नहीं मैं बीमार हूं तो कैसे, तो यही है कि भी बता रहे हैं कि पहले कम से कम इतना पता हो जाए कि मैं बना हूं गुणों से, मैं गुणों से अलग हूं अपने आप को, मुझे बस निकलना है यहाँ से, इतना तो पता होना चाहिए। तो वही चीज बता रहे हैं। तो कहने का अर्थ है जैसे बुखार हो गया है तो समझें कि बुखार है, तभी वह दवा लेने के लिए जाएगा। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावनाविद हैं, उन्हीं से प्रकृति के 3 गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। देखो समझो, क्यों चला जाता है? क्योंकि भाई यह सोचता रहता है कि मैं ही शरीर हूं, उसमें है ना, अपनी शरीर इंद्रियां अपना ये सब सोचता है। क्यों? क्योंकि वो बराबर सोचता रहता है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिया हूँ। तो वो क्या करेगा, शरीर के लिए कार्य करेगा, मेहनत करेगा, और शरीर के भोग भोग करेगा और करेगा, तो फिर अगले जन्म क्या होगा, फिर शरीर, फिर शरीर करे तो फिर भोग, फिर शरीर, तो फंसता 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 आगे फंसता चला जाएगा। और वो उसकी ये प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ठीक है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जिसके जीवन में थोड़ी तपस्या हो, थोड़ी तपस्या हो, उसे गीता का ज्ञान दो, क्योंकि जब तक थोड़ी तपस्या होगी तभी वो समझ पाएगा। हल्की फुल्की तपस्या होनी चाहिए, मान लो सुबह शाम थोड़ा जोत घुमाता है, कुछ भी नहीं। भगवत गीता का हम ज्ञान दे रहे हैं, मान लो कि जिनके जीवन में कोई तपस्या नहीं, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कुछ, वो सिर्फ टाइम बर्बाद, वो आएंगे नहीं। लेकिन मान लो मिल गया, कहीं बता रहे हैं, तो वो सीधा उल्टा बोलेंगे। जैसे आज ही कथा में नहीं पूछ रहे थे कि हम किसी को कृष्ण के बारे में बताते हैं, कहते हैं सब झूठ है ये यार, तो क्या करें, तो कह रहे हैं उन पे अपनी मेहनत बेकार मत करो, मतलब टाइम वेस्ट मत करो। जो थोड़ा जानने के इच्छुक हैं, थोड़ा फेरेवर हैं, तो उनको ज्ञान दो। देखो मान लो तुमने 1 महीना बर्बाद किया उस पर बता बता के, वो माना ही नहीं, ठीक है, उसके जरिए उसके बदले तुम 1 महीना उन पे कार्य करते जो थोड़ा सुनने लायक थे या सुनना चाह रहे थे, तो वो भक्त बन जाते। तो कहाँ अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, जो थोड़ा जानने चाह रहा है। जो नहीं जानना चाह रहे हैं उन्हें तो मत बताओ, कुछ मत बताओ उन्हें। ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान गीता में कह रहे हैं कि थोड़ी सी तपस्या होनी चाहिए, उसको भगवत गीता ज्ञान दे सकते हैं। यानी तपस्या होनी जरूरी है लाइफ।
और इसमें आया जान सकता है, उसके लिए कह रहा है कि वह कौन है, मतलब जान सकता अपने आप को। जब कृष्ण को अपना गुरु मान लिया और भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तो क्यों? तो बता रहे हैं कि वह फिर ये जान जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और मैं ये जो ये जड़ शरीर है ये मुझ पर थोपा गया है, मैं ये शरीर हूं नहीं, ये थोपा गया है हमारे कर्मों के अनुसार, बद्ध होके दिया जाता है। देखो मृत्यु भी थोपी जाती है, मतलब होगी होगी, ऐसा नहीं कि हम बचना चाहें तो बच जाएंगे। और जन्म भी थोपा जाता है, ऐसा नहीं कि हम कहें नहीं मैं जन्म नहीं लूंगा तो तुम्हारी नहीं चलेगी, वो लेना ही पड़ेगा। माँ बाप वगैरह सब कर्मों के हिसाब से चुने जाते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं यहाँ पे अवकाश होता है, यानी अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश हो। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ और पैर बांध दो एकदम कुर्सी पे बैठा के, तो वह कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ करने में समर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति गुणों से जकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ में फंसा, मतलब किसी तमोगुण में फंसा हुआ है, रजोगुण में फंसा है, तो वो उसी की प्रवृत्ति के अनुसार वो कार्य करेगा। खूब उसे समझाओ नहीं मानेगा, फंसा है उसी गुण, तो वह इन कार्य करने के लिए बाध्य होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि मैं आखिरी दम तक पैसा कमाऊंगा, तो कौन से गुण में फंसा है? रजोगुण में फंसा है। मैं आखिरी दम तक, ये बोतल है यही मेरी दोस्त है, आखिरी दम तक ये मुंह से नहीं निकलेगी, ये बंद मतलब मैं बंद, तो वो कौन से गुण में फंसा है? तमोगुण में। अगर कोई कह रहा मैं आखिरी दम तक माला करूंगा, वो कौन से गुण में? निर्गुण में है, क्योंकि भगवान के जो कार्य हैं वो निर्गुण में आते हैं। भगवान से जुड़े संबंधित कार्य भौतिक प्रकृति में नहीं आते, क्योंकि भगवान के अंदर में आते हैं, क्योंकि ये भगवान का डायरेक्ट नाम ले रहा है। निर्गुण, कभी कभी निर्गुण कहते हैं निराकार, ये वो कोई गुण नहीं है। ठीक है, कहाँ पे थे? वस्तुतः वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मान लो कि सुअर के अंदर क्या परमात्मा नहीं है? है परमात्मा, ठीक है। क्या वह इंसान की तरह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी वह प्रकृति के गुणों में बिल्कुल फंसा हुआ है, मतलब जैसे बिल्ली हो, कुत्ता हो, भैंस हो, जो भी जानवर होते हैं, क्या वो प्रकृति गुणों में नहीं फंसे हैं? बिल्कुल, वो बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें कोई ब्रह्म ज्ञान तो वो नहीं समझ सकते, वो अपना गुणों में फंसे हैं, उसी तरह से कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो यानी फंसे हुए हैं। तो शरीर इंद्रिया प्राप्त हैं, तो देखो, तो स्पष्ट दिख जाएगा कि उसे प्रकृति के द्वारा, प्रकृति गुणों द्वारा शरीर इंद्रिय सब दी गई हैं, प्राप्त है, और वह उसी तरह कार्य करने के लिए बाध्य है। प्रकृति के द्वारा मान लो कुत्ते का शरीर दे दिया गया, इंद्रिय दे गई, तो बाध्य है ना फिर वो कुत्ते की तरह कार्य करने के लिए। तो यही चीज बता रहे हैं। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, कौन सी जगह स्थित है। जब तक कोई आध्यात्मिक ज्ञान से कुछ नॉलेज ना मिले कुछ व्यक्ति की, तब तक समझ पाएंगे हम कहाँ स्थित है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, गुरु के माध्यम से सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु हर व्यक्ति के हर व्यक्ति किस गुण से प्रभावित है ये गुरु जानते हैं, और उस गुण से वह कैसे ऊपर अब उठ सकता है उसका समाधान भी बताते हैं। तो गुरु से सीखना चाहिए। अब ऐसे किसी ने सीखना चाहिए, खुद ही गुणों में फंसा हो, उससे क्या सीखोगे आप? गुरु बताएंगे, गुरु पहले ये बताएंगे आप किस गुण में फंसे हो, फिर बताएंगे इस गुण से ऊपर कैसे उठ सकते हो, वो क्रिया बताएंगे, फिर वो क्रिया हमें करनी है। प्रमाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और उसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। यानी रोज जप करते, जैसे हम मान लो कि रोज जप करते, कभी अच्छा लगता है, कभी नींद भी आ जाती है। आजकल पता नहीं नींद पता नहीं क्यों आ रही है, 8 माले के बाद नींद आने लगती है, कभी नींद भी आ लगती है, और नींद आना मतलब तमोगुण होता है वैसे। ठीक है, नींद आ रही है, और कभी 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 बहुत आनंद मिलता है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो हमें गुणों के प्रभाव के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। और लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उसके लिए उस पर ये लागू नहीं, वो तो कभी भी शुद्ध अवस्था में रहते हैं, मतलब भक्ति की अवस्था में। लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब जो न्यूफाइड डिवोटी हैं, गुणों के हिसाब से भक्ति करनी चाहिए। कैसे? सुबह का गुण क्या? सतुगुण, तो सतुगुण में कर लो जल्दी। अच्छा, बीच में रजोगुण का टाइम आ गया, तो रजोगुण क्या, थोड़ा सेवा वेवा भाग दौड़ ऐसा मन मचलता रहता है, वो कर लो। रात में क्या करना है? भगवान का फिर से थोड़ा कथा बता सुन के, और तमोगुण आ गया, तमोगुण क्या कैसे यूज करना है? सो के यूज करना है। तो यानी गुणों के हिसाब से वह भक्ति के कार्य
कर लेनी चाहिए। अब ऐसा नहीं सुबह निकल गई और दोपहर में 12 बजे माला करने बैठी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, अब क्या माला समझ में आएगी, ही नहीं पाएगी। तो गुणों के हिसाब से फिर हमें करना है। और क्या कह रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक प्रकृति ने अब कोई चीज दिखा दी अच्छी, ये देखो, तो ऐसा नहीं है वो उसी में खो गया वो, हाँ अच्छा भक्ति छोड़ो, मतलब कि चमत्कार दिखा दिए कोई, तो वो उसमें उसे कोई, वो जानता है कि ये सब दुखी है, इसमें सब दुखी है इसमें, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता, ये बता, मतलब ये नहीं सोचता कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। वह ये देखता है कि जिनके पास है ये वो सुखी नहीं है, तो मैं कहां से सुखी हो जाऊंगा, इतनी दृष्टि आ जाती है उसको कि मैं कहां से सुखी जाऊंगा, जिसके पास है वो सुखी नहीं है। मान लो किसी के पास बहुत पैसा है और वही रो रहा है, तो फिर हम कमा के क्या करेंगे ज्यादा इकट्ठा करके, मतलब वो जिसके पास है वो रो रहा है खुद, यानी पैसे से सुखी नहीं हो सकते, सुखी तुम सिर्फ कृष्ण की भक्ति से। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। कहाँ बताया गया था ये, मुक्त हो जाता है, 7वें अध्याय में क्या बताया गया था, अरे अभी तो पढ़ा श्लोक, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, माम कैसे आगे, माम ते प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, ऐसे करके, यानी जो गुणों को पार करना चाहता है अगर भगवान की शरण में जब आ जाता है तो भगवान फिर उसे आसानी से गुण प्रकृति गुण दे, नीचे अभी मेरा भक्त है आने दो, तो इस तरीके से, जैसे वो फेमस प्रभुपाद जी कथा होता है ना डॉग की, एक मालिक के घर जाते हैं तो कुत्ता भौंकता है, हाँ, तो कहते हैं अरे कुत्ता हटाता है पर हटता नहीं है, फिर क्या कहते हैं चोपड़ा साहब कुत्ते को हटाओ, फिर चोपड़ा साहब बोलते हैं टॉमी टॉमी शट डाउन, तो फिर आराम से नीचे निकल जाते हैं। वैसे हमें डर लगता है, किसी घर में कुत्ता हो ना बड़ा भयंकर डर लगेगा, जब उसका मालिक आ जाएगा तो वो करेगा हाँ, और वो दूर चला जाता है खाना ले, तो ऐसे ही माया है। और क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। तो यानी यथारूप में देख लिया कि मैं इन गुणों से अलग हूं, अपने आप को देख लिया, और भगवान इन गुणों से अलग हैं दिव्य स्थिति में, तो हमें भी भगवान के भाव को ग्रहण करना है, यानी आध्यात्मिक जगत में जाके भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करनी है, ये सब देख लेता है, तो प्रकृति गुण धीरे धीरे क्रमशः घटता जाता है। क्रमशः क्रमशः मतलब धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम हम बन गए, धीरे धीरे क्रमशः घटता है। जैसे देखो भगवान का नाम लेते हैं तो सारे पाप आप सब कुछ सब ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा है कि वह प्रभाव तुरंत नहीं दिखा, मतलब कुछ टाइम तक वो सब रखेंगे अनर्थ वगैरह वगैरह। वैसे तो एक भगवान का एक नाम ऐसा है कि पूरे जगत में इतने कोई पाप नहीं कर सकते जितना भगवान का एक नाम नष्ट करने की तरफ। जैसे यमराज क्या कहते हैं, यमराज से उसकी कुटाई होगी, जो ये कहता है ना कि 100 करोड़ यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ के बराबर है भगवान का एक नाम, जो ऐसा बोल देता है उसको ना पिटाई पड़ती है यमराज, ऐसा बोला, इतना भगवान का नाम मतलब इतना छोटा कर दिया। तो इस तरीके से हमें, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।